देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है शिव कुमार जी ने। तो सबसे पहले शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं शिव कुमार उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मैं एक बैंक में कार्यरत था। उस रोज बैंक में काम का कुछ ज्यादा ही भार था, जिस वजह से मुझे काम करते करते रात के 10:30 बज गए। समय ज्यादा होता देख मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और गार्ड से बोलकर घर के लिए निकल गया। रात अधिक होने की वजह से रास्ता पूरा खाली ही था, कोई भी गाड़ी आ जा नहीं रही थी। लिहाजन मैं सही रफ्तार से आगे ही बढ़े जा रहा था। पूरा खाली रोड देखकर थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था, मगर मैं जल्दी भी घर पहुंच जाता। खैर, अब मुझे रोड से गांव के रास्ते पर मुड़ना था। लिहाजन मैंने अपनी बाइक गांव के रास्ते की ओर मोड़ ली। गांव का रास्ता कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। रात के वक्त रास्ते के साइड में खड़े झूठ झाड़ की वजह से कुछ ज्यादा ही काली छाई हुई थी, पर मैं बेखटक होकर घर की ओर बढ़े जा रहा था। अब मैं रास्ते के कब्रिस्तान से गुजर रहा था। वहां पहुंचते ही मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर हुई। मैंने कब्रिस्तान को क्रॉस किया ही था कि मेरी बाइक की स्पीड एकदम से कम हो गई। तभी मैंने बाइक रोकी और पेट्रोल चेक करने लगा। देखने से पता चला कि पेट्रोल तो अभी काफी है, फिर बाइक की स्पीड आखिर क्यों कम हो गई, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खैर, मैंने बाइक स्टार्ट की तो बाइक स्टार्ट हो गई। मैं आगे बढ़ा ही था कि मुझे सामने एक आदमी चलता दिखाई दिया, जिसे देखकर मुझे थोड़ी शांति मिली और डर भी खत्म हो गया। ये सोचकर मैं उसके पास गया कि वो गांव की ओर ही जा रहा होगा। मैं उसके थोड़े करीब पहुंचा ही था कि मैंने आवाज देते हुए कहा, अरे ताऊ, गांव की ओर जा रहे हो का? मैंने इतना कहा ही था कि वो आदमी मेरी ओर पलटा तो मेरे सीने में धक्सी हो गई। मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं और मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। दरअसल उस आदमी का चेहरा पूरा सपाट था, ना तो उसकी आंखें थी और ना ही उसका मुंह कान। मैं बिना देरी किए जल्दी से वहां से निकला और गांव में घुसते ही मैं बाइक लेकर नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मुझे थोड़ी चोट आई। खैर, कुछ दिनों तक मैं खौफ में रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।